अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आप सबको हमारी तरफ से हज की मुबारकबाद। आज 9 ज़िलहज है और आज अरफात का दिन है, ठीक है। और अरफात के दिन से हम 2-3 दिन से जो है वो इस बारे में बातें कर रहे थे। हम अपना सफ़रनामा जो है वो याद कर रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना सफ़रनामा आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगर आपको हमारा सफ़रनामा बहुत पसंद आएगा कि हमारी वो बेस्ट यादें थी अपनी लाइफ की ना, बेस्ट तरीन यादें थी, ठीक है। हम इस बहुत सी जगहों पर घूमे फिरे, लेकिन बेस्ट जो हमारा वो था ना सफ़र साथ का, वो हमारा हज का था। और उस वक्त इतनी ज़्यादा हमने वीडियोस वगैरह या पिक्चर्स वगैरह नहीं ली थी। हैं हमारे पास लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि उस टाइम पे ब्लॉगिंग हम करते नहीं थे और बस फैमिलीज़ को भेजने के लिए हमने बस थोड़ी बहुत बनाई थी। तो वो भी आपसे मैं थोड़ी थोड़ी आपको शेयर करती रहूँगी। उस टाइम ब्लॉगिंग करते नहीं थे ना, तो बस वो आपको साथ साथ मैं जहाँ जहाँ मुझे मिलती रहेंगी ना, तो मैं वो साथ में लगाती रहूँगी। तो हमने कितने साल पहले हज किया था? अभी हमें ये तकरीबन हो चुके हैं अभी चौथा साल है। चौथा साल 2019 में हमने हज किया था। और वो अगस्त में था। बेसिकली हमने हमारी 2018 में अक्टूबर में शादी हुई थी और हमने उसी वक्त प्लान किया था कि इंशाल्लाह ताला इस साल हम हज करेंगे साथ में। तो अगस्त में हमारी जो ना क्या कहते हैं ये हज था हमारा, और बेहतरीन दिन थे वो। और लेकिन कुछ भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, आपको काफ़ी बहुत कुछ उसके लिए ना सहना पड़ता है, बहुत कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि आपको शायद याद होगा कि हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने पहले से जो ना वॉक करना शुरू कर दी थी, वेट लूज़ करना शुरू कर दिया था, ताकि हमें पता है कि सफ़र, ये जो हज का सफ़र होता है ना, ये एक तवील सफ़र होता है और ये चलने फिरने का नाम होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी होती है। तो क्या है ना कि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह छोटी सी भी ना कोई भी कमी रह जाए। तो हमने लाइफ में ना कभी भी डाइटिंग वगैरह तो की नहीं थी बिल्कुल। वॉक तो फिर भी कभी कर लिया करते थे पहले, लेकिन हमने 2 महीने पहले से हमने वॉक शुरू कर दी थी, साथ में एक्सरसाइज भी करते थे और साथ में इसके अलावा डाइटिंग भी करते थे। और हमने अपना तकरीबन, मैंने तो अपना जो मेरा शादी पे वेट था उससे मैंने 4 kg कम कर लिया था और इनका भी काफ़ी कम हो गया था। हाँ, मैंने भी मतलब कि ऑलमोस्ट मेरी शादी से तो काफ़ी कम पे था मैं, ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि वेट कम करने से और आपके रनिंग वगैरह वॉक वगैरह करने से ये होता है कि आपके लिए ना काफ़ी सफ़र में कंफर्टेबल होती है। जो आपकी चलने से थकन होती है ना, जब आप अचानक से चलना, जब आप वॉक भी स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है ना कितना बॉडी में पेन होता है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बाय द वे इत्तेफाक से आज 9 ज़िलहज है, ठीक है ना। और हम जो है वो अभी समझ लें कि ये हमारा वो वाला टाइम था जिस टाइम पे हम लोग जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ी थी और बस थोड़ी देर में अरफात के लिए निकलना था हमें, ठीक है ना। बेस्ट यादें थी हमारी वो। और अभी भी वही टाइम है। अभी हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने रोज़ा रखा हुआ है और बस अभी हम सहरी वगैरह करके नमाज़ पढ़ के और फ्री होकर हम लोग यहाँ पे आके बैठे। काफ़ी रात से हम सोच रहे थे हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन अभी टाइम मिला तो अभी बनाते हैं। और क्या कहते हैं, अच्छा खैर ये तो सबको वैसे ही पता होगा कि हज में रोज़े वोज़े नहीं होते, ठीक है ना। तो रोज़े तो हमने वैसे ही रखे हैं, लेकिन क्या कहते हैं जब हम हज किया था तो वो हमारा बहुत अच्छा। अगर आप मैं आपको थोड़ी शुरुआत की स्टोरी बताऊं कि हमने मतलब किस तरीके से स्टार्टिंग कैसे हुई थी हमारी मतलब कि बातचीत उनसे कैसे हुई थी जो हम जिनके साथ गए थे, क्योंकि मेरी उनसे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा मतलब बदमज़गी भी हो गई थी, लेकिन एंड बहुत अच्छा हुआ था। बस अगर यही हुआ है कि तो कोई भी चीज़ ना वो ना इजीली मिलती नहीं है आपको। आपको अच्छे काम के लिए भी ना थोड़ा सा झगड़ना पड़ता है लोगों से। हम आज जब हम अपनी बातें होते आपस में मतलब सफ़रनामा डिस्कस कर रहे थे, तो वो कुछ पुरानी यादों की ऑडियो वगैरह भी हम लोगों ने एक दूसरे चलाई थी। जो हमें डेट एक्चुअली याद नहीं थी, तो हमें दिन याद था कि हम फ्राइडे के दिन निकले थे, यानी कि हम लोग 8 तारीख को निकले थे ना, 8 ज़िलहज को निकले थे। बेसिकली हम लोगों ने उम्रा जो किया था वो किया था 5 ज़िलहज को किया, सॉरी 5 अगस्त को किया था, ठीक है ना। 3rd अगस्त को थोड़ा सा मेरा उनके साथ जो ना बदमज़गी हो गई थी। फिर उसके बाद 4th अगस्त को सारी चीज़ें आ गई थी, क्योंकि थोड़ा आप जब रूड होते हो या थोड़ा सा अपना पेशेंट होते हो तो वो फिर अगलों को समझ में आता है कि बंदा सीरियस है। तो फिर 4th को हमें अपना परमिट मिला,
ठीक है। एक्चुअली जो लड़ाई हो रही थी ना वो परमिट के ऊपर ही हो रही थी, क्योंकि हमें जाना था, हमें करना था हज से पहले ही जाके हम लोग को उम्रा करना था, क्योंकि हम तो जद्दा में रहते थे, तो हमने सोचा कि हम हज में जो एहराम पहनते हैं उसके साथ जाके मतलब उम्रा करने से बेहतर है कि हम लोग 3-4 दिन पहले जाकर उम्रा कर लेंगे। तो बस उसके लिए भी ना, क्योंकि हज के दौरान सिर्फ उम्रा वही लोग जा सकते हैं जिनके पास हज का परमिट होता है। नॉट ओनली, मतलब कि खाली यही नहीं, इसके अलावा ये भी था कि हमें वैक्सीन लगवानी थी। वैक्सीन के लिए भी वैक्सीन लगवानी आई थिंक 5 अगस्त को 5 अगस्त को हमने जो है मंडे का दिन था, मंडे का दिन था, हमने जाके जो है उम्रा किया था। उम्रा करके हम आए थे वापसी। अच्छा, उम्रा भी हमारा खैर थोड़ा सा क्विकली बता देते हैं कि हम जो है ना यहाँ उस टाइम पे गाड़ी वगैरह नहीं थी मेरे पास, तो हम लोग जो है ना क्या नाम है वो टैक्सी होती है उसके थ्रू जा रहे थे। तो वो उनका क्या तरीका है कि जब तक वो फिल नहीं होती है तब तक टोटल उसमें 11 लोग बैठते हैं, और वैसे तो नॉर्मल उम्रा करते हैं ना तो वो फौरन फिल होती रहती हैं, और उसके रेंट भी काफ़ी हाई होते हैं हज के टाइम पर। और उसमें यही होता है ना कि जो हज वाले सारे जमा होते हैं, हमें तकरीबन 1 घंटा हम बैठे थे उसके अंदर। आज तक हमारे से पूरे टाइम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इतना 1 घंटे बैठे। हाँ, 1 से 1.5 घंटा हम लोग बैठे थे, वेट किया था हमने। फिर वहाँ से गाड़ी चली थी। हाँ, और रात का ही टाइम हो गया था काफ़ी रात। लेकिन ये था कि रश कम था मक्का में, ठीक है ना। तो बस ये था कि हमने फिर करा के वापसी आ गए थे। तो हमारे जो ग्रुप में लोग थे ना, उसमें से आधे लोग जो थे ना वो 7 जिलहज को चले गए थे, हम लोग गए थे 8 को। और उसके लिए हम लोग फ्राइडे का दिन था 8 जिलहज का, हमें बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि जुम्मे की नमाज जो थी वो हमने मिना में जाके पढ़ी थी। तो जद्दा से तो मक्का का सफ़र आप लोगों को पता है कि कितना ही आसान होता है, और हम लोग को बहुत ही आराम भी था वहाँ पे कि हम 1 घंटा भी नहीं लगता पहुँच जाते हैं। लेकिन हम लोग उस दिन जब हम पहुँचे थे ना, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, तो कोई भी नहीं आया था। तो हमने बोला यार ये कैसे इंतजामी वगैरह है। वहीं से तो थोड़ा सा जो ना वो एक होता है ना कि दिमाग थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार ये क्या है, इस तरीके से उन्होंने टाइम दिया और टाइम पे आए नहीं। लेकिन खैर उसके फ़ौरन बाद आ गए। उन्होंने उस वक्त हमें ये कार्ड दिए थे, ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। 7 जिलहज को जब 8 जिलहज को जब हम लोग पहुँचे थे ना वहाँ पे, जहाँ पे मतलब एक जिनके साथ हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे मतलब एक हॉल सा था और वहाँ पे सारे लोग जमा हो रहे थे। तो हमें 7 बजे का वेडिंग हॉल था, एक वेडिंग हॉल था जो अजीजिया में था, ठीक है ना। तो और अजीजिया से ये है कि मीना का रास्ता जो है वो पीछे से एक आता है सुलमानिया वाली साइड से, तो वो बहुत करीब पड़ता है। तो खैर उन्होंने बुलाया था वहाँ पे, वहाँ सारे लोग जमा हुए। तो वहाँ पे उन्होंने हमें सबसे पहले जो है ना वो एक किस तरीके से कार्ड देना था। ये बेसिकली ये उनके उसमें इनका ग्रुप का नाम वगैरह भी है। ये थे हमारे हज के कार्ड्स जो हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे थे ना, तो हम सबको मिले थे वहाँ पे। तो ये था मेरा कार्ड, और इसके पीछे जो है ना हमारा खेमा वगैरह भी लिखा, ये देखें। अच्छा, इसके पीछे ये हमारा याद ही नहीं था। सोफा बेड नंबर ये। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा मीना का कैंप का एड्रेस लिखा हुआ था, यानी कि जो नंबर्स होते हैं ना वो लिखे हुए थे। हमारा 1440 था और कैंप नंबर भी लिखा हुआ था, साथ में स्ट्रीट नंबर, सब चीज़ें इसमें डिफाइन की हुई थी। क्योंकि इतने मतलब एक जैसा सब कुछ लग रहा होता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पर पोल डिफरेंट लगे हुए होते हैं ना। सोफा नंबर भी लिखा हुआ, सॉरी जो हमारा वो था ना सोफा कंफर्ट, वो भी था। बेसिकली वहाँ पे सोफा कंफर्ट मिलता था मीना के अंदर ना। तो वो बेसिकली आप वहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हो, लेट भी सकते हो, उस तरीके से। वो आगे बताते हैं। अभी हम लोग यहाँ से हमारा सफ़र जो था वो शुरू हो गया था। काफ़ी हमने वहाँ पे वेट किया, क्योंकि सारे लोग जो थे ना वो टाइम पे नहीं आए थे। एक वो था ब्रेकफास्ट वगैरह भी था। हाँ, वो रिफ्रेशमेंट वगैरह थी वहाँ पे, सुबह में हम गए थे। तो और ये हमने जो लिया था ना पैकेज, ये वैसे तो ऑनलाइन बुक होता है, ऑनलाइन भी कुछ मसले मसाइल हुए थे, फिर हमने किसी के थ्रू करवाया था। तो वो सारे कहाँ के थे? वो बेसिकली एक ग्रुप था ये, जो कि केरला के थे। और क्या कहते हैं, इनके पास भी 2 टीम थी। एक केरला की टीम थी जो कि केरला बोलती थी, और दूसरी जो है ना वो हिंदी और पाकिस्तानी, मतलब हिंदी और उर्दू बोलने वाली टीम थी, ठीक है ना। इन्हीं के ग्रुप के अंदर ये इस तरीके से था, जो मतलब कि 2 लोगों को, मतलब 2 कम्युनिटी को जो ना वो हैंडल कर रहे थे, ठीक है ना। तो खैर हमारा एक दोस्त था, वो केरला का था, तो उसी ने हमारी सेटिंग कराई थी। इसको इस्लाह सेंटर कहते हैं, जद्दा के अंदर होता है। तो ये इस्लाह सेंटर की टीम थी। तो खैर अच्छे लोग थे इनके, मतलब अच्छी बात ये थी कि ये सब मतलब वेल अवेयर थे हर चीज़ के मामले में, और ये गाइड भी कर रहे थे ड्यूरिंग हज भी हमें ना। इनके पास बाकायदा 2 मौलाना थे। एक मौलाना जो थे वो केरला वालों के लिए थे, जो उनकी ज़ुबान के थे, और एक मौलाना थे जो हमारी उर्दू और हिंदी ज़ुबान के लिए थे, ठीक है ना। वो बेसिकली पाकिस्तान से थे।
तो ये है कि हम आपको थोड़ा सा उधर से लेके चलते हैं जहाँ से हमने वो जमा हुए थे। जमा होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो एक अलग ही मज़े का वो सफ़र था। दुआ पढ़ी हमने, वो क्या कहते हैं सफ़र की। और फिर हम पूरे रास्ते में बोला गया था कि भाई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ें, और वो हम पढ़ते हुए गए थे। और वो मतलब एक अलग सी फीलिंग थी। जब हम मीना पहुँचे तो मतलब ऐसा लगा कि यार पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, मतलब अलग ही हालांकि मक्का तो हमारा जाना हर वक्त जी, होता जी। रहता था, लेकिन वो मिना की साइड पे हम लोग कभी वैसे गए भी नहीं थे। और वहाँ पे जैसे सारे खेमे एक तरह से लगे हुए होते हैं ना, तो वो उनको देखकर ही अलग ही फीलिंग आ रही थी। और इसके अलावा फिर हम खेमे लोग बेसिकली वो, अगर मैं मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं शेयर करूँगा, वीडियो में भी हम दिखाएंगे कि वो खेमे वाले खेमे नहीं जो हम कैंपिंग टाइप के खेमे नहीं थे, बाकायदा अच्छे मतलब बने हुए थे। प्रॉपर खेमे होते हैं, वो पूरे शेड के साथ और पूरे मतलब एयर कंडीशन होते हैं। और इसके अलावा जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे मतलब जो हमारे ग्रुप्स थे, मतलब जो जिनके साथ हम लोग गए थे, उनके टोटल 4 खेमे थे, जिसमें से 2 थे मर्दों के लिए और 2 थे औरतों के लिए। और उसमें भी डिवाइड हुआ हुआ था, यानी कि एक खेमे में ना औरतें जो थी ना वो सारी वहाँ की केरला वगैरह के थे वो लोग, जिनकी लैंग्वेज हमारे से हमसे अलग थी ना। और एक कैंप में वो लोग थे जिनको उर्दू और हिंदी आती थी, मतलब उसमें पाकिस्तान के लोग थे और इंडियन, हाँ हैदराबाद के थे सारे, ठीक है ना, हैदराबाद दक्कन जो है। और वहाँ पे ना वो दिया हुआ था साफ सबके लिए ना अलग अलग से मेट्रेस, मतलब सोफा कम बेड जिसको आप बोलते हैं, है ना, वो बिछे हुए थे। और साथ में पिलो दिए हुए थे, साथ में ना ब्लैंकेट्स दिए हुए थे हल्के वाले। और इसके अलावा जानमाज थी। और ये और उन्होंने वो हमें, जब हमारा हज कंप्लीट हुआ तो उन्होंने हमें एज अ तोहफतन ये यादों के तौर पे ये दिया भी। ये है इनकी जानमाज, और एक ये जानमाज थी, एक जानमाज थी हम लोगों को दी थी। तो आज तक हम लोग ने इसको संभाल के रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ये हमें ब्लैंकेट्स दिए गए थे मिना में, ये भी हमें तोहफतन मिले थे। ये ब्लैंकेट है और ये बहुत ही लाइट सा है, मतलब हम भी अभी भी इसको ओढ़ते हैं जब हम लोग जैसे थोड़ा सा नॉर्मल मौसम होता है ना उसमें। और एक ये वाला, तो ये दोनों हमें मिले थे साथ में, ये हमने अभी तक रखे हैं। और जब जब इसको देखते हैं ना सच में वो सारी हज की हमें यादें आ जाती हैं। जब हम रास्ते में मतलब कि वहाँ मीना पहुँचे, फ़ौरन ही तकरीबन जो है ना हम लोग मीना के लिए निकले थे 11 बजे, और 12 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे, ठीक है ना। और जब हम 12 बजे वहाँ पहुँचे तो फ़ौरन नमाज़ हो रही थी। हर खेमे में ना अलग अलग इमाम थे, मतलब जैसे एक हमारी कंपनी का खेमा था, फिर दूसरी कंपनियों का था, तो हर खेमों में अपनी इंडिविजुअल जुमे की नमाज़ हो रही थी। तो हमने फटाफट फिर जुमे की नमाज़ पढ़ी। जो है ना क्या नाम है, उस दिन हमारा ये था कि कुछ नहीं करना था, सिर्फ 2-3 हमारी हर नमाज के बाद थोड़ी तरबियत वगैरह हुई है, ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, ठीक है ना, कि हज में आप लोगों ने क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। अच्छा, जबकि हमने पहले से बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि अब तो बहुत सहूलत है यूट्यूब से और बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं जिसके थ्रू आप पूरी ट्रेनिंग आप ले भी सकते हैं। और शाम के टाइम पे हम लोग पीछे की साइड पे गए थे, जहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा टेंट वगैरह लगे हुए थे, और लोग जो ना वो अपनी दुकानें वगैरह लगाए हुए थे, मतलब सुडानी और दूसरे कौम के लोग ना, और वो चीज़ें वगैरह बेच रहे थे, स्टॉल्स लगे हुए थे, और वो लोग मतलब बेच रहे थे कुछ तस्बीह वगैरह और स्लीपर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मतलब बाकी ये था कि इंतज़ाम वाकई में बहुत अच्छा था, कि चाय पानी जूस वगैरह ये तो 24 आवर्स था। इसके अलावा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, ये सब चीज़ें बहुत प्रॉपर थी, क्योंकि वहाँ पे वॉलंटियर्स थे सारे हमारे खैमे में। लेडीज़ में सऊदन मतलब सऊदी लेडीज़ थी, और इनके पास आपके पास सऊदी होंगे सारे ना, तो वो सारा इंतज़ाम जो है वो लोग ही देख रहे थे। और इसके अलावा जब हम लोग जाते भी थे कहीं पे ट्रैवल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, तो सारे गाइड करते हुए और सब साथ ही जाते थे। ये हमें आखिरी दिन हम ये मिले थे, आखिरी दिन से सॉरी 9 तारीख को ये मिले थे। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरा खेमा भी लिखा हुआ है। अच्छा, और इसके अंदर ये QR कोड है जिसको स्कैन करके ट्रेन के अंदर हमें एक्सेस मिलता था, ठीक है ना। और ये एक बैंड होता था जिसके अंदर उसका ये लिखा हुआ था कि ये मतलब कि हमारे मतलब कि जहाँ पर रिहाइश थी वो स्टेशन 1 है, ठीक है ना, जो मिना है बेसिकली। और सेकंड जो है वो इस तरीके से मतलब कि अरफात, और फिर थर्ड पे मुजल्फा। ये हम इसको वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि असल में क्या हो रहा है ना कि हम जब अभी याद कर रहे हैं दोबारा हमने काफ़ी प्रिपरेशन की हुई थी, लेकिन अभी हम जब याद कर रहे हैं तो काफ़ी बातें हमें याद आ रही है, रिकॉल हो रही हैं,
और वो एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है कि हम जो है ना वो पता नहीं क्यों बात लंबी हो जा रही है, चीज़ें लंबी हो रही है। तो अभी ये वीडियो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसमें इतना मटेरियल है कि मुझे नहीं लगता कि हम उसको ज़्यादा एडिट कर पाएंगे। रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वेट करें हमारी सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि हमारा सफ़र अरफात में कैसा रहा। ठीक है, जब हम यहाँ से निकले और अरफात के अंदर हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जिसके अंदर हमारा बहुत एक्साइटमेंट एक किस्सा भी है। ठीक है ना, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर हम आपको अपना मुज़ल्फ़ा का किस्सा बताएंगे और फिर हम आपको दोबारा मिना और कुर्बानी का भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, तो आपसे गुजारिश है कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आ गई हज के सिलसिले की। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, सबका ख्याल रखिए।